हाँ स्टूडेंट, बहुत देर हो गया आपको वीडियो नेक्स्ट लेक्चर देने में। थोड़ा सा किसी काम में आदमी बिजी था, कोई ना। चलिए आज उस केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का केमिकल रिएक्शन, उस चैप्टर का हम लोग अभी कुछ टॉपिक्स बाकी थे उसको करते हैं। अब जैसे हमने बता रखा था कि आपको 3-4 इक्वेशन दे रखा था, हमने आपको कम्बिनेशन दिया था, डिकम्पोजिशन दिया था, ये सारे रिएक्शंस आपको दिया था। उसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं, यानी बारी बारी से उनको पढ़ते हैं। जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कम्बिनेशन रिएक्शन। मैं लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप सबको नोट्स भी प्रिपेयर करना है, आप लोग नोट्स भी बना रहे हो आई होप। तो इसमें क्या है कि जैसे मैंने बोला, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। वो रिएक्टेंट्स आपका एलिमेंट भी हो सकता है या कोई कंपाउंड भी हो सकता है, ओके। उसको आप क्या जानते हो? इज़ नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन, इज़ नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। मेरे कहने का मतलब क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई सिंगल प्रोडक्ट बनता है, किससे? दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्वों से। अब जैसे सर इसका एक एग्जांपल दे दो, तो चलता हूँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल देना है तो क्या करना है? सबसे पहले आपको लेना है एक कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है। आपको पता है आप इसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो जल्दी बताओ आप? क्विक लाइम बोलते हो। क्या नाम है इसका? क्विक लाइम है। कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया, क्विक लाइम लिया, और जैसे ही इसका रिएक्शन, ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट। अब आप रिएक्शन लिखना सीख गए हो, सो आप सब चीज़ लिखा करोगे। और जैसे ही इसका रिएक्शन H2O से करवाया, H2O क्या है? इसका स्टेट क्या है? एक्चुअली लिक्विड है, तो लिक्विड लिखा आपने। तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ? मैं थोड़ा रेलवे के किनारे रहता हूँ, इसलिए थोड़ा ये आपको ऐसे दिख रहा होगा। मैं ट्रेन आ गया इसलिए रोक दिया मैं वीडियो। जैसे क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जैसे ही वाटर के साथ आप करवाते हो, आफ्टर ऑल आपको मिलता क्या बेटा? क्या मिलता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये किस स्टेट में होता है? तो मैं बोला था कि जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वाटर के साथ, तो उसको लिखना है एक्वस में, एक्वस फॉर्म में होगा ये, यानी CaOH का होल ट्वाइस लिखना हुआ है आपको। क्या लिखना है? मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? CaOH का होल ट्वाइस बनने वाला, ओके। क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हो बेटा? इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो, क्या बोलोगे आप? जल्दी बताओ। हिंदी में तो इसे बुझा चुना बोलते हैं, बट इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं बेटा? स्लैग्ड लाइम। तो जैसे कंबाइन, देखो मैंने क्या बता रखा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ, यहाँ तो कंपाउंड है, प्रोडक्ट है, तो 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व मिलके किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज़ द कम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। ठीक है, क्या बनाते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कंबाइन करके कोई तीसरी चीज़ को बनाते हैं, ओके। अब आप एलिमेंट के बारे में ज़रा बात करोगे तो हमने ले लिया क्या? हाइड्रोजन ले लिया, ओके। बार बार ये एग्जांपल हम लोग लेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन ये किस स्टेट में है? गैसोस स्टेट में। आप स्मॉल g लिखोगे। उसके बाद आप ऑक्सीजन लेते हो बेटा, ऑक्सीजन लेते हो, ये भी गैसोस स्टेट में होगा। आफ्टर ऑल जब ये रिएक्शंस करेंगे आपको क्या बनाएंगे? H2O बनाने वाले हैं। H2O किस इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? तो लिक्विड होगा। क्या होगा? ये लिक्विड फॉर्म में होगा। वेरी गुड। तो लिक्विड बनाया, यानी हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम मिलके आफ्टर ऑल 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बना? वाटर। तो आप इसको अब क्या करोगे? बैलेंस कर दो, यहाँ बस 2 लगा दो, बैलेंस इक्वेशन हो गया आपका। तो इससे आपने क्या समझा? कम्बिनेशन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है कि 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ या कंपाउंड आप कह सकते हो कि आफ्टर ऑल रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके। बेटर समझ में आया होगा। कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना। व्हाट इज द एक्चुअली मीन ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन? मतलब कंबाइन करना, मिल के कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण करना, ओके। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हमने, वो क्या लिखा हमने कि कैल्शियम, जो हमने अभी रिएक्शन ले रखा था, अभी जो हमने रिएक्शन लिया था क्या वाला? कैल्शियम जो ऑक्साइड जो अभी हमने लिया था, आपको मैं बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा, वो रिएक्शन करता है वाटर से, आफ्टर ऑल आपको प्रोडक्ट बनाता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, आफ्टर ऑल ये प्रोडक्ट बनाता है। फिर अगर इसको आप क्या करते हो, कि जब ऐसे जब इसका फिर से रिएक्शन होता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ,
CO2 के साथ जैसे आप रिएक्शन करवाते हो। सबको आप स्टेट लिख लियो, मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना है। आफ्टर ऑल आपको प्रोडक्ट जानते हो क्या बनता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्या बनता है? वाटर बनता है। क्या बनता है? जैसे ही स्लैग लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, कैल्शियम कार्बोनेट और ये क्या बनेगा आपको? वाटर बनेगा। तो इस पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हमने, क्या लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम। क्विकलाइम किसको बोलते हैं? आप बोलो क्विकलाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। क्विकलाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, हिंदी में बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, ओके। इज मिक्सड विद वाटर, जैसे ही आप वाटर के साथ मिक्सड करोगे क्या फॉर्म करेगा बेटा? स्लैग लाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैग लाइम बेटा? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलोगे, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्लैग लाइम क्या बनाता है? स्लैग लाइम। और फिर अब अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम, ठीक है ना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जैसे ही आप फिर रिएक्शन करवाओगे, क्या कराओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जैसे ही क्या करवाते हो, किसके साथ? इसको लाइम वाटर भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है, स्लैग लाइम बोलो, लाइम वाटर बोलो, ये सारी चीज़ मतलब बोल सकते हो। तो चलो रिएक्शन नहीं करवाते, इसका यूज़ कहाँ होता है? स्लैग लाइम का यूज़ कहाँ होता है? आपको पता होगा, जब आपके घरों का पुचारा होता है जिसे वाइट वॉशिंग बोलते बेटा। क्या बोलते हैं? वाइट वॉशिंग। वहाँ पे आप यूज़ करते हो स्लैग लाइम का। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? लाइम वाटर इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, यानी वॉल्स का हम लोग क्या करने के लिए? वाइट वॉशिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका? स्लैग लाइम का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ओके ना। लाइम वाटर रिएक्ट स्लोली। अब जैसे ही आपने वाइट वॉशिंग कर दिया बेटा, क्या कर दिया आपने? जैसे ही वाइट वॉशिंग करा तो वो क्या कर रहा है? रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ही वाइट वॉशिंग कर दिया तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट। तो वो स्लोली अबाउट ऑलमोस्ट लगभग कितने दिनों के बाद, मतलब 2-3 दिनों में वो क्या करता है? टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपको पता है कि ये क्या होता है? बहुत ही चमकीला होता है, ये चमकीला होता है। तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? एक लेयर बना देता है वॉल्स पे, और वॉल्स में क्या आ जाती है? एक ब्राइटनेस आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? एक ब्राइटनेस आ जाती है। तो इस पर कई क्वेश्चंस बनते हैं, इस पर कई क्वेश्चन बोलते हैं। और एक बात जान लो, ये जो रिएक्शन है इसमें प्लस हीट, ट्रिमेंडस ऐसे ट्रिमेंडस नहीं बोल सकते, लेकिन लॉट ऑफ हीट निकलता है इस रिएक्शन में, ऊपर वाले रिएक्शन में। तो हीट निकलता है बहुत सारा। आप प्रैक्टिकली इसको देख रखे होगे, जब वैसे दिवाली वगैरह में जब आपके घर का वाइट वॉशिंग होता है, देन आप क्या करते हो? क्विक लाइम खरीद के लाते हो, वाटर में डिजॉल्व करवाते हो, आफ्टर ऑल ये पाते हो, उसके ड्यूरिंग आपको देखते हो बहुत सारा हीट भी निकलता है, ओके। और जब ये वाइट वॉशिंग हो जाता है बेटा, तो एटमॉस्फेयर में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उससे वो स्लोली रिएक्ट करेगा। ऑलमोस्ट 2-3 दिनों के बाद वो क्या होता है? ऐसी चमक, यानी थिन लेयर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और वाटर क्या होता है? फिर से वेपराइज्ड होकर चला जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है। सो आप ये पाते, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स्ड विद वाटर, देन आप बताओगे स्लैग लाइम बनाता है और हीट इससे क्या होता है? इवॉल्व होता है। फिर आफ्टर ऑल क्या बोलेगा कि वाइट वॉशिंग के ऑलमोस्ट 2-3 आफ्टर 2 और 3 डेज, आफ्टर 2 और 3 डेज क्या होता है बेटा? क्यों दीवारों में एक ऐसी ब्राइटनेस आ जाती है? तो आप बताओगे कि क्या होता है कि जैसे ही स्लैग लाइम का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, वो रेडियली धीरे धीरे क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे भी ये रिएक्शन था इंपॉर्टेंट, और इस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते थे, ओके। इसलिए हमने इसको कराया। एक चीज़ था बेटा, आप CO3 को मार्बल बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये भी दिमाग में रखना। मार्बल का फॉर्मूला पूछेगा तो आप बता सकते हो। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने जब पढ़ा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा, जैसे अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? और रिएक्शन अभी तो पढ़ा नहीं ना हमने लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं, अभी तो स्टार्ट करा हमने। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या? और रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स क्या बेटा? जो पार्टिसिपेट करता है, जो पार्ट करता है, ठीक है ना। तो अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन, यानी टूटते हैं और क्या करते हैं? टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट्स, और क्या करते बेटा? एक सिंपल सा क्या करते? कोई प्रोडक्ट देते। क्या कर देते? सिंपल प्रोडक्ट देते। तो आपको समझ जाना है कि जब कोई एक क्या बोलेंगे? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, यानी कोई एक कंपाउंड क्या करके टूट के सिंपलर क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं,
तो वो रिएक्शन उस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाता है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज करना मतलब बेटा टूटना होता है, जिनसे वो बना है उसमें वो टूट जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल, अभी आपको वो नहीं समझना है, बस सिंपल देखो यहाँ पे FeSO4 था और बेटा जैसे ही आपने क्या करा, हीट दिया, यह टूट गया, क्या बन गया, ये बन गया Fe2O3 SO2 बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो क्या हुआ, एक से टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, ये सिंपल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, बट जा रहा है, बस यही समझना और कुछ नहीं जानना। क्लियर? तो डिकम्पोजिशन शायद क्लियर हो गया होगा आपको। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट्स, टूट के क्या करते बेटा, सिंपल आसान से प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर? और आज तक आपको शायद नहीं बोलूँगा ये बात, शायद आपको तो ये पता भी होगा कि टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके टाइप्स को हमको पढ़ना है, क्या करना है, टाइप्स पढ़ना है। इसके टाइप्स को हम लोग जानेंगे कि क्या क्या टाइप्स के होते हैं, कि ये क्या बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक तो क्या होगा, एक तो क्या हो सकता है, एक क्या होगा, आपको मैं फर्स्ट टाइप दे रहा हूँ कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको ये पता होगा कि एक्चुअली क्या होता है। 3 टाइप का मैं पढ़ाऊँगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 टाइप का पढ़ाऊँगा। तो फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल क्या, नाम से ही, जैसे ही थर्मल शब्द आया आपको हीट समझ जाना है, हीट होता है भाई, वहाँ पे हीट दिया जाता है। तो कर रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे बोलेंगे व्हेन अ रिएक्शन इज कैरिड, ये शॉर्ट फॉर्म रिएक्शन का हमने लिखा है, अ कैरिड आउट बाय द हीटिंग, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो प्राप्त होता है उसको हीट करने से, यानी किसी सबस्टांस को हीट करने के आफ्टर आपको क्या होता है कि प्राप्त होता है जो रिएक्शन, उसको क्या बोलोगे आप, थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, टूटते हो जिसमें। तो जैसे ही आप क्या ले रहे हो, FeSO4 क्या है, FeSO4 है ये यहाँ पे मैंने 4 लिख रखा है, तो आपको क्या बोला जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और ये क्या, जैसे ही आप इसको हीट करोगे, हीट का सिंबल एक डेल्टा यूज़ करते हैं, डेल्टा बोलते हैं इसको, तो डेल्टा यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। देन क्या करोगे, उसके बाद आफ्टर ऑल क्या बनाता है, ब्राउन कलर का Fe2O3 बनाता है। ओके, और आफ्टर ऑल आपको क्या बनता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, और क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है। अब देखो इसके बारे में आ जाओ थोड़ा सा, FeSO4 के बारे में। बेटा बिफोर ये क्या हीटिंग, यानी ये गर्म करने से पहले ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है। और जैसे ही आप गर्म करने लगते हो ये वाइट में कन्वर्ट होता है, और आफ्टर ऑल ये जो चीज़ बना ये ब्राउन हो जाता है। पहले बिफोर हीटिंग FeSO4 यानी फेरस सल्फेट क्या था बेटा, ग्रीन कलर का था, आफ्टर हीटिंग ये वाइट बना, और जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ देन ये ब्राउन हो जाता है बेटा FeO3 का। क्लियर ना, बेटर समझ में आया होगा। ये रिएक्शन मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ये इस बात को ध्यान देना है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप क्या करते हो बेटा, हीट करते हो। जब आप हीट करोगे तो क्या पाते हो आप, क्विकलाइम पाते हो, कैल्शियम ऑक्साइड पाते हो, और क्या पाते हो बेटा, और क्या पाते हो कार्बन डाइऑक्साइड पाते हो। ठीक है, तो ये जो क्या चीज़ है, जैसे मैं इसके लिए ये रिएक्शंस जो होते हैं बहुत इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अब इससे क्या कर, कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत सारा यूज़ है, आपको पता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूजिंग है, आपको पता होगा। क्या बोला, चौक वगैरह बनाने में बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कंपाउंड है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। ओके, सेकेंड जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज़ इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, क्या है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी जो किसके सहायता से हो रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, वो किसके कारण होता है बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। अब जैसे देखा आपने वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, आपने, और उसको जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी से आपने इलेक्ट्रिसिटी उससे पास कराया, आफ्टर ऑल आपको क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है और ऑक्सीजन मिलने वाला है। बेटा ये बहुत ही सिंपल चीज़ नहीं होता है, ये रिएक्शन आपको बहुत सिंपली नहीं, इसके लिए बहुत ही अच्छी एक apparatus तैयार करना पड़ता है, और वो सारी चीज़ों को आपको करना पड़ता है। वैसे ये सारी रिएक्शंस आपको क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा जब आप ऊपर के क्लासेस में जाओगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ये सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे, ये सारे रिएक्शंस मिलेंगे। तो ये रिएक्शन जो होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है कि ऐसा apparatus तैयार करना पड़ता है। जैसे मान लो, मैं सिंपली एक दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल देंगे, बिकॉज इसमें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, और इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड डाला जाता है। ये सिंपली आप जान जाओ, इसमें आपको 2 इलेक्ट्रोड डालने होते हैं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोड डालने होते हैं,
ये 2 इलेक्ट्रोड आपने डाला इसमें, इसमें क्या की, अब इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें जो ये चीज़ मैं वाटर के जैसे मतलब एक्वा सॉल्यूशन के जैसे दिखा रखा हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वैसे सब्सटेंस होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं जब उनमें उनके मोल्टेन स्टेट में, किस में बेटा? मोल्टेन स्टेट के बारे में आपको पता होगा क्या होता है मोल्टेन स्टेट, मतलब पिघला हुआ अवस्था या aqueous सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा? aqueous सॉल्यूशन। ये इन स्टेट में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो बेटा, ये अपने आयंस में डिकम्पोज कर जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ये डिकम्पोज कर जाते हैं अपने आयन में। ये सारी बातें आपको दिमाग में रखना है। तो इसमें पहले तो इलेक्ट्रोड आपने डाला, आपने इलेक्ट्रोड डाला, इसका दोनों का जो क्या होता है बेटा, इसमें फ्री, आप इसमें मान लो कि इसमें क्या होता है, इसके यहाँ पे पॉजिटिव, एक्चुअली में ये होता है नेगेटिव बेटा। आपको ये थोड़ा सा बात अगर नहीं हो तो क्लियर करना चाहो तो इस पर मैं एक लेक्चर बना दूंगा। यहाँ पे एक्चुअली ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण यहाँ पे अब जैसे मान लो कि हमने NaCl ले लिया। NaCl क्या है बेटा? हमने NaCl को एक इलेक्ट्रोलाइट मान लिया। क्या माना बेटा? इलेक्ट्रोलाइट मिला। और जैसे इसका पिघला हुआ अवस्था है, हमने समझ जाइए कि ये जो डाल रखा हमने यही है aqueous, मतलब इसका aqueous सॉल्यूशन NaCl का हमने लिया। और जैसे ही लेते बेटा और ये जब जाएगा तो ये अपने आयंस में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करा आपने, ये अपने आयन में डिकम्पोज हुआ, यानी Na+ और किस में बेटा? Cl- में। तो ये जो N+ होता है, तो ये N+ आके इस पर अकुमुलेट करता है। अकुमुलेट होना मतलब बेटा जमा होना। क्या होना? जमा होना। तो जब यहाँ पे जब नेगेटिव कुछ चीज़ होंगे, पार्टिकल्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तब तो जाके यहाँ पे पॉजिटिव आके पार्टिकल्स अकुमुलेट करेगा, जमा होगा। और जब जमा होगा देन ये आफ्टर ऑल यहाँ पे पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव माना जाता है। और इसी को आप क्या बोलते हो बेटा? कैथोड बोलते हो। क्या बोलते हो? कैथोड बोलते हो। और आफ्टर ऑल इस पर क्या अकुमुलेट करता है? माइनस साइन वाले पदार्थ आके इस पर अकुमुलेट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हो बेटा? इसका एक्चुअली में साइन तब माइनस हो जाता है, माइनस के प्रेजेंट के कारण, और इसको एनोड बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा आप? एनोड बोलते हो। तो ये सारी प्रोसेस एपरेटस तैयार करना पड़ता है। उसमें एक पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना पड़ता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक मान लीजिए ये सेल हो गया बर्तन, उसमें क्या आपको कुछ 2 इलेक्ट्रोड डालने होते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। उसमें इलेक्ट्रिक पास करोगे बेटा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में डिकम्पोज होंगे और इनका अकुमुलेशन, पॉजिटिव चार्जेस का अकुमुलेशन इस इलेक्ट्रोड पे होगा, नेगेटिव वालों का इस इलेक्ट्रोड पे होगा। मतलब अपने जिस पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो वो कर लोगे। तो थोड़ा समझ में आया होगा कि वैसे सिंपली, जिसको नहीं समझ में आया इतना बड़ा बात सिंपली दिमाग में रखेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब थर्ड नंबर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था बेटा, थर्ड नंबर है जैसे ये होता है बेटा, ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो शब्द जहाँ से आ जाए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत ये करना चाहिए, लाइट। जैसे फोटो शब्द है आपके दिमाग में होना चाहिए लाइट। तो ये रिएक्शन किसके हेल्प से हो रहा होगा? लाइट के, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा होगा, सनलाइट के मतलब हेल्प से हो रहा होगा। तो मैं बोला अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा होगा बेटा, वो क्या कहलाएगा आपको? तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। अब जैसे आपने क्या लिया? AgCl। क्या लिया बेटा? आपने AgCl लिया। क्या लिया? AgCl लिया। अब जैसे ही आपने AgCl लिया बेटा, क्या बनाता है ये? एक्चुअली बनाता क्या है? सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करेगा? वैसे रिएक्शन के पहले अर्जेंटेनम क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है। आफ्टर ऑल ये क्या बन जाता है? सिल्वर अलग हो जाता है और ग्रे कलर का बनाता है। और एलोविश आपको क्लोरीन प्राप्त होता है। किस कलर का क्लोरीन प्राप्त होता है? एलोविश ग्रीन। कैसा? एलोविश ग्रीन। ये क्या होता है? ग्रीन, मतलब ग्रीन, एलोविश ग्रीन कलर का आपको क्लोरीन मिलने वाला है। तो जब आप ये रिएक्शन करवाते हो अर्जेंटेनम क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड से सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये डिकम्पोज होकर सिल्वर ग्रे कलर का और एलोविश ग्रीन क्लोरीन मतलब गैस आपको इवॉल्व करवाता है। क्लियर? फिर सेकंड नंबर रिएक्शन हमने लिख रखा है AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। ये जैसे इस सनलाइट के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाया आपने, आफ्टर ये टूट के ग्रे कलर का सिल्वर बनाएगा और ये ब्रोमीन आपको मिलेगा, ब्रोमीन गैस, गैस का बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्रोमीन मिलेगा। और आफ्टर ऑल क्या मिलेगा? ये रेड ब्राउन कलर का होगा। क्लियर? तो ये क्या होता है? AgBr बिफोर द रिएक्शन पेल येलो होता है बेटा। क्या होता है? पेल येलो होता है। उसके बाद बनाता है ये ग्रे कलर का सिल्वर और आफ्टर ऑल क्या होता है? रेड ब्राउन आपको ब्रोमीन देने वाला। क्लियर ना? आपको पता है ये रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्लैक एंड वाइट का ज़माना जब था ना, तो क्या होता है? ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता था। फोटोग्राफी
ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज़ होता था। तो आपको बेटर समझ में आया होगा। ओके, सो आप लोग कोशिश करो, आप लोग बार बार अच्छा कमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब बोल नहीं रहे हो, तो मतलब मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप चाहोगे तो वीडियो रेगुलर बनेगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा जो टॉपिक आपको बताना।